नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत अछि। ना समाचार शुरू करी। पूर्व सभामुख सरोज कुमार यादव के स्वतंत्र उम्मीदवार सबसे कड़ा चुनौती रहल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश सभा के पूर्व सभामुख सरोज कुमार यादव 12-1 ख से अपना के मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री रूप में प्रस्तुत करत मत मांग रहल छैन। मुदा हिनका स्वतंत्र उम्मीदवार सबके कड़ा चुनौती से हो रहल अछि। तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के सिफारिश में सभामुख भक यादव जसपा विभाजन के बाद जसपा की लोसपा में अधिक दिन धरि कोनो किताब में खुज कर बाजन नहीं सकलेन। चुनाव के मिति घोषणा भेलाक बाद मात्रे ओ अपने जसपा में रहल कहत अही पार्टी सब टिकट लग चुनावी मैदान में उतरल छैन। हिनका अखन एमाले साथ सेहो देलक त 12-1 के ख में प्रदेश सभा सदस्य के लेल 14 गोटे उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कई रहल छैन, जाय मध्य 6 गोटे दल से आ 8 गोटे स्वतंत्र उम्मीदवार रहल छैन। जहिना नागेंद्र कुमार कानू कांग्रेस, बतहु राय यादव नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, सीताराम प्रसाद नेपाली जनमत पार्टी, उमेश प्रसाद कलवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आ जोखु शाह कानू राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल से उम्मीदवारी देने संगे संजय प्रसाद यादव, बिंदेश्वर यादव, कमरुल्लाह अंसारी, अशोक कुमार यादव, राजकुमार प्रसाद शाह, अरुण कुशवाहा आ प्रभुदास तत्मा स्वतंत्र उम्मीदवारी देने साथ। नेपाल में थप 15 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 8 से 87 टा PCR परीक्षण के क्रम में 15 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में किनको मृत्यु नहीं भेल अछि त लगले बीतल 24 घंटा में थप 8 गोटे संक्रमित नीक सेहो भेल छैन। अखन 577 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त मैथिल भाषा के मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज के भाषा बनाव ऊपर जोर देने छैन। सप्तरी के राजविराज में मैथिल साहित्य परिषद द्वारा आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व 2079 के प्रमुख अतिथि के रूप में बाजल अध्यक्ष डॉक्टर दत्त मध्य प्रदेश में सबसे बेसी बाजल जाए वाला भाषा मैथिल रहला से मैथिली के सरकारी कामकाज के भाषा बनाव परत जिक्र केने छलैन। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त मधेसी आयोग आ भाषा आयोग संयुक्त बैसार क विषय में छलफल क चुकल आ भाषा आयोग द्वारा प्रदेश सरकार के मैथिली के सरकारी कामकाज के भाषा बनाव सिफारिश भेलो पर प्रदेश सरकार व्यवस्था प्रति चिंता व्यक्त केने छैन। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त भाषा में राजनीति कर से नीक भाषा के लेल राजनीति कर, मैथिल भाषा के संरक्षण आ सशक्तिकरण कर आयोग कोनो कसर बाकी नहीं राखत जिक्र सेहो केने छलैन। एहि दिवस के अवसर में परिषद विभिन्न विधाधीश 3 गोटे के सम्मान सेहो केलक अछि। कार्यक्रम में मधेसी आयोग के सदस्य आभा सिंह, मध्य प्रदेश के आम संचार प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, मैथिली अभियानी संजय शाह शिवानी लगायत अपन अपन मंतव्य रखने छलैथ। 12 से प्रहरी 25 किलो लागू औषध गांजा सहित 1 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 12 बारथली रहनिहार 58 वर्षक प्रेम बहादुर लो के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। बीतल रात इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़ 12 से खटल प्रहरी टोली निजगढ़ 12 कुलिया से हिनका नियंत्रण में लेलक अछि। कुलिया में प्रहरी टोली के देखने बाद हिनका सहित 3 गोटे बोकने झोरा ओतय फेंक कर भागल अछि। 2टा बोरा में 7 किलो के दर से 14 किलो आ 1टा बोरा में 11 किलो का जम्मा 25 किलो लागू औषध गांजा बरामद कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापा जानकारी देने छैन। प्रेम विरुद्ध लागू औषध मुद्दा में 12 जिला अदालत सब म्याद थप क अन्य फरार रहल 2 गोटे के समेत खोजी भ रहल 12 प्रहरी जानकारी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के लेल 10 बूंदे चुनावी एजेंडा सार्वजनिक केलक अछि। आसन्न निर्वाचन के लेल कांग्रेस मध्य कार्य समिति सार्वजनिक केने संकल्प पत्र में आगामी 5 वर्ष में मधेश के काया पलट होबो जेहन मुख्य 10 काज प्राथमिकता में राखल गेल उल्लेख कयल गेल अछि।
कांग्रेस नेतृत्व में चुनाव के बाद बनने वाला प्रदेश सरकार लोकतंत्र तथा सुशासन, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन, युवा तथा खेलकूद विकास, दलित जनजाति, मुस्लिम तथा पिछड़ा वर्ग उत्थान, अंतर प्रदेश संबंध आ प्रदेश आ संघ बीच के संबंध में विशेष कार्य कर कहल गेल छै। सुशासन अंतर्गत प्रत्येक महीना मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम संचालन, सबके साथ सबके विकास कहल गेल नारा के आगा साइड का पूर्वग्रह रहित सरकार संचालन, आर्थिक विकास अंतर्गत कृषि उत्पादन अभिवृद्धि कर, निब्याजी ऋण के व्यवस्था, घर घर खाद, खेत में सिंचाई, ग्रामीण कृषि, सड़क सिंचाई, बीउ बीजन, कोल्ड स्टोर निर्माण के प्राथमिकता में राखल गेल अछि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत सोम दिन भर में 7टा चुनावी सभा के संबोधन करबाक कार्यक्रम रहल अछि। धनसा जिला के चारों निर्वाचन क्षेत्र में 6टा आ चुनावी सभा संगे मोहतरी में 1टा कऽ 7टा चुनावी सभा के संबोधन कर पार्टी स्रोत जानकारी देलक अछि। एम्हर धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के डुमरिया में 3 बजे आ धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के सिंगर जोड़ा में 5 बजे डॉक्टर राउत संबोधन करबा कार्यक्रम रहल अछि। एहि संगे मंगल दिन डॉक्टर राउत सिराहा जिला के विभिन्न स्थान में चुनावी सभा के संबोधन कर लागल छनि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरिया वितरण केंद्र विद्युत चोहावट केने 10 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विद्युत के तार में हुकिंग कऽ विद्युत चोरी केने संगे विद्युत प्रयोग करैत आयल 10 गोटे के नियंत्रण में लेने विद्युत प्राधिकरण पोखरिया वितरण केंद्र जानकारी देलक अछि। मुंडरी के राजकुमार बिन, गम्हरिया के विनोद शाह, रमेश तिवारी, बहुअरी के झोठी यादव, चैनपुर के नंदू प्रसाद यादव, बागेश्वर की वृषलालपुर में, रघुनाथपुर के ताहिर अंसारी, एक टांगा के विजय यादव, लाल बाबू यादव, कंचनवन के जयनाथ पासवान के नियंत्रण में लेल गेल अछि। गश्ती टोली चोरी के विद्युत प्रयोग कर संचालन के ने पानी ताना वाला मोटर 2 थान, बाईपास कयल गेल मोटर आ फ्रिज से वो बरामद केलक अछि। विद्युत प्राधिकरण वितरण केंद्र पोखरिया के विद्युत चोहावट नियंत्रण टोली, इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया की टोली आ सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस कैंप पोखरिया के संयुक्त टोली बीतल रात गश्ती केने छल। इनका सबके इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के हिरासत में राखल गेल त जरिमाना तिरने बाद विद्युत चोरी नहीं कर आ मीटर जड़ान कर शर्त में इनका सबके रिहा कयल गेल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केंद्र पोखरिया के प्रमुख जगन्नाथ झा जानकारी देने छै। जसपा के केंद्रीय सदस्य शंकर गौतम आ माओवादी रूपा गांवपालिका अध्यक्ष नवराज बराल एमाले में प्रवेश केने छनि। इनका सबके अध्यक्ष ओली पार्टी प्रवेश करौलन त सोम दिन पोखरिया में आयोजित नेकपा एमाले के बृहत्तर कार्यकर्ता भेला में पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोनों गोटे के पार्टी में प्रवेश करौने छथि। सरकारी गाड़ी चुनावी प्रचार प्रसार में प्रयोग केने जानकारी के बाद 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के क में निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य सुंदर विश्वकर्मा चढ़ैत आयल सरकारी गाड़ी प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्रचार प्रसार में निकलल उपराग एलाक बाद प्रहरी सरकारी गाड़ी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा स्थानीय प्रशासन के आदेश में विश्वकर्मा चढ़ल गाड़ी औराहा स्थित हिनकर घरे से नियंत्रण में लेल गेल अछि। निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य बिक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रमुख सचेतक रहल समय सुविधा स्वरूप प्राप्त केने सरकारी गाड़ी सुविधा खत्म भेलाक बाद ई अपना के लेल प्रयोग केने छलनि। बिक प्रदेश सभा सदस्य के कार्यकाल सकी खत्म भेलाक बाद नेकपा एमाले प्रवेश केने संगे गाड़ी अपना सुविधा के लिए प्रयोग करैत आयल छनि। जिला निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समिति के प्रमुख परशु पोखरेल निर्वाचन में प्रदेश सभा सदस्य बिक सरकारी गाड़ी एमाले के चुनाव प्रचार प्रसार में प्रयोग केने उपराग एलाक बाद स्थानीय प्रशासन मार्फत गाड़ी नियंत्रण में लेल गेल जानकारी सेहो देने छनि। विश्वकर्मा 1 वर्ष पहिने ही एकीकृत समाजवादी में रहल समय 202-0001-0088 नंबर के सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी प्रयोग करैत आयल छलनि।
वीरगंज महानगरपालिका आदर्श नगर स्थित माईराम पोखरी के जगह अतिक्रमण क के बनायल गेल भौतिक संरचना हटाव लागल अछि। पोखरी के जगह अतिक्रमण क के बनायल गेल संरचना के निस्सा पेश कर संबंधित व्यक्ति सबके आग्रह कयल गेल में प्रमाण देखाव नहीं सकल बाद अतिक्रमण हटाव तैयारी महानगर केलक अछि। कार्तिक 15 गते 2 दिन भीतर निस्सा पेश कर आग्रह करैत महानगर पत्र कटने सल, मुदा 5 दिन के समय अवधि बीतलाक बादो एक गोटे बाहेक अन्य कोई गोटे निस्सा पेश कर नहीं सकल महानगर के कहब रहल अछि। रवि दिन नगर प्रहरी सहित नक्शा शाखा के टोली संबंधित व्यक्ति सबके घरे में पहुंच कर 24 घंटा भीतर निस्सा बुझावा आग्रह के महानगर जानकारी देलक अछि। मुख्य सड़क में रहल संरचना हटाव महानगर 35 दिन में सूचना जारी कर चुकल अछि। महानगर निस्सा नहीं भेल व्यक्ति सबके अपने से संरचना तोड़ कर सामान सुरक्षित ठाव में ल जाय लेल कहलक अछि। नक्शा शाखा प्रमुख राम सेवक महतो 24 घंटा भीतर सबके कागजात आयल तो ठीक आ नहीं आयल तो अमीन के टोली खटा कर पोखरी के जमीन नाप जांच कयल जाइत जिक्र केने छथि। वीरगंज में करेंट लाग एक गोटे के मृत्यु भेल संगे एक गोटे घायल भेल छनि। बहोदरमाई नगरपालिका 4 बहु अरी पिरारी रहनिहार 45 वर्षक नागेंद्र प्रसाद यादव के मृत्यु भेल अछि। संगे वीरगंज 32 चोरनी रहनिहार 19 वर्षक सिकेंद्र प्रसाद यादव घायल भेल छनि। वीरगंज 22 ड्राईपोर्ट परवानीपुर सड़क खंड के जगन्नाथपुर स्थित क्वालिटी धर्मकाटा कात में ना 8 ख 3849 नंबर के टिपर माइट गिरा कर ओत से निकल समय टिपर ब्या कर क्रम में विद्युत के तार टूटल सन। टूटल तार के ड्राईपोर्ट से परवानीपुर दिस जा रहल ना 46 प 5542 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार हिनका सबके करेंट लागल सन। करेंट लाग घायल भेल दुनू गोटे के इलाज के लिए नारायणी अस्पताल वीरगंज लजा रहल समय नागेंद्र के बाटे में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरी जानकारी देने छथि। पूर्वी नेपाल में भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल अछि। बीतल राति नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में भूकंप गेल आ एतय के धक्का पूर्वी नेपाल के किछ स्थान में महसूस कयल गेल। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र जानकारी देलक अछि। बीतल राति 10:13 में गेल भूकंप तापलेजुंग के चीन के सीमा क्षेत्र रहल ठाव के 5.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप रहल सल। ई पराकंप नहीं भक नया भूकंप रहल केंद्र जानकारी देलक अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।